स्टूडेंट्स आज का जो मेरा सेशन है वो इस पर हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट को लेकर है। आज हम हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट में जो बात करने जा रहे हैं बेसिकली स्टूडेंट्स, देखना ये होता है, हमारी सिचुएशंस ये होती हैं कि हमें ये बात समझ आ जाती है कि हमारा जो सिस्टम है वो वक्तन चेंज करता रहता है। तो उस चेंजेस क्या होते हैं बेसिकली, अगर हम डेमोग्राफी को लेते हैं और हम डेमोग्राफिक इफेक्ट चेक करते हैं जो हमारी डिमांड और सप्लाई के ऊपर फ़र्क पड़ते हैं हमारे हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री में, तो उसके लिए भी हमें स्ट्रैटेजिक चेंज लेना पड़ता है। वो स्ट्रैटेजिक चेंज को हम डिस्कस कर रहे हैं हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट के अंदर। आज के जो हमारा सेशन है वो इसी चेंज को डिस्कस करेगा और स्ट्रैटेजिक चेंज को बताएगा कि जब आपका जो कंट्री होता है वो सर्वाइव कर रहा होता है किसी सिचुएशन से, और वहाँ तो जब सर्वाइवल की कंडीशन में ये होता है कि आपकी जो जनरेशन होती है उस पर बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ रहा होता है। इसी वजह से हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री जो है वो अपनी फ्लक्चुएशन शो कराती है। अगर हम डेमोग्राफी को डिवाइड करते हैं तो डेमोग्राफी को डिवाइड करने के लिए हमें ये पता चलता है कि 3 जनरेशन्स हैं। 3 जनरेशन्स क्या होती हैं? एक आपकी जो जनरेशन होती है वो होती है बेबी बूमर जनरेशन है। एक जनरेशन जो आपकी कहलाती है उसको हम कहते हैं जनरेशन एक्स, ठीक है। और जो थर्ड जनरेशन हम आजकल देख रहे हैं, यानी 2010 तक जो हमने देखी है जनरेशन, वो है इको बूमर और जनरेशन वाई ये हमारी तीसरी जनरेशन होती है। इन जनरेशन को डिस्कस करने के बाद ही आपको समझ में आएगा कि ये सेशन क्या डिबेट कर रहा है, किस चीज़ के ऊपर हम डिबेट कर रहे हैं सेशन के अंदर, जब हम इन जनरेशन को आगे एलोबरेट करते चले जाएंगे। बेसिकली जनरेशन गैप क्या करता है? जनरेशन गैप आपकी सर्विसेज, आपकी सोच, आपका नज़रिया तब्दील करता है, और उस तब्दील होने की वजह से क्या होता है कि जो आपकी इंडस्ट्रीज़ चाहे लोकली काम कर रही हों या डोमेस्टिकली काम कर रही हों या वो फॉरेनली काम कर रही हों, तो उन पर बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी जनरेशन गैप का। सबसे पहले बात करते हैं जी बेबी बूमर्स की। बेबी बूमर्स वो जनरेशन है हमारी, उसको हम कंसिडर करते हैं 1946 से लेकर 1964 के दरमियान जो लोग पेरेंट बने या जो लोग बीइंग यंग हुए या उन्होंने अपनी लाइफ को एंजॉय किया। इस दौरान क्या हुआ? इस दौरान जो है वो वर्ल्ड वार 1 का पीरियड था। ये इसमें वर्ल्ड वार 1 हुई, उसके असरात बहुत ज़्यादा थे, काफ़ी अर्सा तक उसके असरात रहे, जिसकी वजह से क्या हुआ कि कंट्रीज़ जो है वो इंडस्ट्रियल डेवलप नहीं हो सके। और उन्हें क्या प्रॉब्लम देखनी पड़ी? उनको ये देखना पड़ा कि आपके पास जो इंडस्ट्रियलाइजेशन जो थी वो ख़त्म होना शुरू हो गई, ठीक है। उसके बाद ये हुआ कि आपकी कंडीशन ये हो गई कि यहाँ पर सिर्फ वो ट्रैवलर रह गए जो किसी पर्पस के थ्रू ट्रैवलिंग कर रहे थे। अदरवाइज इस एरा के अंदर जो है जो लोग यंग हो रहे थे या लोग बढ़ रहे थे, उनका मानना ये था कि वो घर पे ही खाना खाते थे, घर की चीज़ें बनी हुई खाते थे, नेचुरल चीज़ों के ऊपर बिलीव करते थे, वो किसी आर्टिफिशियल चीज़ के ऊपर बिलीव नहीं करते थे। तो ये एक बड़ा स्ट्रेटेजिक चेंज हमारे ऊपर आया बेबी बूमर की कंडीशन में। बेबी बूमर की वक्त में क्या हुआ कि हमारे पास इंस की सूरत में हमें हॉस्पिटैलिटी में जो तरक्की देखने को मिली वो इंस देखने को मिले। अब अगर हम एनसीएट एरा की बात करते हैं तो जनरेशन एक्स जो है वो सेकंड एरा हमारा कंसिडर किया जाता है। ये बेसिकली 1970 से लेकर 1994 तक के लोग हैं, यानी 1994 तक जितने लोग दुनिया में आए या जो लोग बड़े हुए या जो पेरेंटल एज में आए, उनकी कंडीशन ये हुई कि उन्होंने 2 चीज़ें देखी अपनी ज़िंदगी में। उन्होंने टेक्नोलॉजी को देखा, टेक्नोलॉजी उनके पास आई, ठीक है। उनके पास जो है वो टेक्नोलॉजी के साथ साथ उनके पास क्या हुआ, उनके पास जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन की एज बढ़ गई। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या हुआ कि आपकी बहुत ज़्यादा कंपनियां, कारखाने, ये चीज़ें बढ़ना शुरू हुई। जब टेक्नोलॉजी आई तो ऑलमोस्ट कारखानों की तरफ रुजू होना शुरू। इस एरा में क्या हुआ, जो ट्रैवलर थे वो ट्रैवलर क्या करते थे, उन्होंने ईटिंग आउट का सिस्टम बना लिया, क्योंकि जो है लोगों को बहुत ज़्यादा मसरूफ़ रखा जाता था, उनके पास इतना टाइम नहीं था कि वो घर में कोई चीज़ प्रिपेयर कर सकें। तो वो क्या करते थे, वो क्विक सर्विस रेस्टोरेंट की तरफ जाने लगे, यानी उन्होंने क्या किया, उन्होंने ईटिंग आउट की तरफ अपना जो इंटरेस्ट था उसको डेवलप कर लिया। अब बात करते हैं जी इको बूमर्स वो नस्ल थी या जनरेशन वाई वो नस्ल थी जिसने 2 चीज़ें देखी। उसने बहुत तेज़ी से इनोवेशंस देखी। मतलब ये वो एरा था जो 2000 से लेके 2010 तक के लोग थे जो बीइंग पेरेंट थे या बीइंग चाइल्डहुड थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी लाइफ के अंदर बहुत तेज़ी से इनोवेशंस देखी, बहुत ज़्यादा तरक्की होती हुई देखी, टेक्नोलॉजी के अंदर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई, बहुत ज़्यादा फील्ड रिजल्ट मिला। अब इससे क्या हुआ, इसकी वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा इजी की तरफ जाना शुरू हुए, कंफर्ट की तरफ जाना शुरू हुए। जब कंफर्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो क्या होता है कि उनके लिए डिजीज़ या उनकी बीमारियां बढ़ जाती हैं। तो अगर हम बेबी बूमर्स को देखते हैं तो बेबी बूमर्स की निस्बत जो इको बूमर्स थे
उनके पास कंडीशन क्या हुई, इको बूमर्स के पास जो है वेलनेस के बड़ा इश्यूज आ गए। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो टूरिज्म इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया या हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को इस्तेमाल किया, वो उन्होंने हेल्थ सेक्टर को इस्तेमाल किया। और फिर हमारे अंदर एक स्ट्रेटेजिक चेंज आया कि हमने हेल्थ के लिए अपनी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री को रिवर्स किया। इससे क्या हुआ, इससे हमारे जो मैनेजर थे उनको ये स्ट्रेटजी बनाने में आसानी हुई कि हमें कौन कौन सी चीज़ डेवलप करनी पड़ेगी जिससे हम इस एरा को फाउंड कर सकें। ठीक है जी स्टूडेंट्स, देखिए यहाँ जो हम डिस्कशन कर रहे हैं बेसिकली जनरेशन की सिचुएशन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि जब हम लोग बीइंग ए हॉस्पिटलिटी मैनेजर कहीं काम करते हैं तो हमें ये चीज़ बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि इस वक्त हमारी मार्केट में क्या सिचुएशन चल रही है और किस तरह की जो डेमोग्राफिक रिजल्ट्स हैं वो मिल रहे हैं। ठीक है, अब आपको ये पता होना चाहिए कि यंग कितने हैं, ओल्ड कितने हैं, और आपके जो मिडिल एज के लोग हैं यानी जो यंगर जो हैं, जो यंग वंस हैं, उनकी जो एजेस हैं उससे भी आपको अंदाज़ा होता है कि आप मार्केट के अंदर कौन सी स्ट्रेटजी लगा सकते हैं। जैसे आजकल इनोवेशन आई हुई है कि वो जो है रोबोटिक होटल्स के बड़ा रुझान आया हुआ है क्योंकि टेक्नोलॉजी आ गई। तो टेक्नोलॉजी से रोबोटिक होटल, लोग रोबोट को देखने के लिए जो आपकी हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री चेंज हो रही है। फिर उसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं एक और नया चेंज आता है हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर, वो क्या आता है, वो ये कंडीशन आती है कि आपके पास आपका जो सिस्टम है वो इस तरह से भी चेंज हो रहा है क्योंकि डे बाय डे आपके पास जो बहुत तेज़ी से इनोवेशंस आ रही हैं। ठीक है, तो आप जब इनोवेशंस को देखते हैं तो आपका ऑलमोस्ट रिजल्ट जो है वो इंक्रीज़ कर जाता है। तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री के अंदर ये स्ट्रेटेजिक चेंज आती रहती हैं और बीइंग ए मैनेजर आपको इन तमाम चीज़ों को देखना पड़ता है कि आपकी जो सोसाइटी है वो किस तरह से डेवलप कर रही है और आप किस सोसाइटी के अंदर किस तरह की ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं।